ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा हमेशा सेवाओं के लिए अलग अलग समझाने देते हैं और आज बाबा ने कहा कि जब भी समझाओ तो बाबा 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 कह के समझाओ ताकि उसे बाबा का तीर लगे। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कह के समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? ख्याल करो। तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना क्या है? मन मना भव। तो ओम शांति कहने से, जैसे बाबा शांति का सागर है, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, तो बाबा याद आए, मन ही मन उसे याद करते जाएं। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना, तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं हैं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हैं, पतित पावन मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखाने आता हूँ। कहता हूँ माँ में कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वो बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत के तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। ये समझाने का तरीका, पहले उसको समझो, उसको अंदर स्वीकार करो, उस देवता धर्म के हम, फिर ढूंढो उन देवता धर्म की आत्माओं को, क्या कह के बाबा ऐसा कहते, फिर हम आपको समझाते। बाबा कहते, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अब तुम विश्व के गुलाम क्यों बन गए? सबसे कर्जा ही लेते रहते हो। इतने सारे पैसे कहाँ गए? इतना धन माल गया कहाँ? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो।
तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसी को तीर लगता नहीं है, वो ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है। ऐसे महिमा याद रखो, भगवान एक और वो कौन? दुख हरता सुख करता, नई दुनिया स्थापन करने वाला। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब क्षीर खंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर ही खुश होंगे। क्या भारत था, सिर्फ भारत की बात हो रही है अभी, तो पहला पेज है। बाबा ने कहा भारत की महिमा सुन के खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते, बार बार पूछ रहे हैं, आज हिसाब किताब ले रहे हैं, इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना कि बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। खुद भी पता है ना, दुखी हुए तो बाबा बाबा याद आ गया, सुख में सिमरन नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। तुम बाबा का संदेश देते हो तो बाबा कहते, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया था। स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम भी भूल गए हो। तुमको ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उसको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सद्गति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते, तुम कितने पतित बन गए हो, सिर्फ मेरी ग्लानि कर कर के भी, क्योंकि परिचय ही नहीं, बाप से दूर हो गई। कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते तो तुम कितने पतित बन गए। बाबा कहते, सर्व का सद्गति दाता पतित पावन मैं हूँ। तुम कितने पतित बन गए हो। तो बाबा कहते, तुम फिर पतित पावनी गंगा भी कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़े। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेके समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, यानी खुद भी तो बाप की याद में रहेंगे ना, इसलिए बाबा बाबा कहते रहो ताकि पूरा का पूरा समय स्मृति में बाबा रहे। बोलो, हम बाप की महिमा करते, बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इसके ही बहुत जन्म है, ये अब मेरा बना तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भागीरथ ये है, इसके ही वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। भागीरथ ब्रह्मा ये है, इसकी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसी का सुना नहीं, बाबा का तो नाम ही नहीं लेते, सारा दिन बाबा को बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाबा को अंदर से शिकायत है ये, झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं। आपस में दो जने जहाँ बैठेंगे कुछ भी बात कर रहे हैं, पर सोचो मैंने बाबा की बात की, मैंने मुरली की बात की, आज मुझे स्मृति कितनी रही। तो झरमुई झगमुई कर लेते हैं और लिखते हैं, हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया।
बाबा कहते मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। तो बाबा समझते हैं अभी तो तुम चींटियाँ हो, अभी स्पीड बहुत कम है, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना है, थोड़ी सी सेवा करेंगे और अहम कितना गिनवाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या शब्द दिया आज बाबा ने, अभी तो चींटियाँ हो, मकोड़े भी नहीं बने। और अहंकार कितना है, समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मैंने ये समझाया, मैंने ये किया। मैं कहाँ से आ गया, समझाया तो बाबा ने है ना। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। शिव बाबा को तो भूल ही गए और ब्रह्मा के नाम पे तो बिगड़ जाते हैं। इनको क्यों याद करना, ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे लॉजिक देंगे। बाबा कहते तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है और कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाबा कहते कल्प है 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया फिर नई बनती, नई सो फिर पुरानी होती। अब नई दिल्ली है कहाँ, दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी, जमुना घाट पे, और उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे। परिस्तान था, अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। ऐसा कब्रिस्तान बनेगा, ऐसे भूकंप आएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में बाबा के तो सब दफन हो जाएंगे। करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही होना सब। इसलिए बाप कहते मुझ ऊंच ते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कह के समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनता नहीं। देखो वीकनेस क्या है बच्चों की, तो बाबा ने आज वहाँ पकड़ा। बाबा बाबा नहीं कहते हो, आप बाबा की याद में खुद स्थित नहीं हो। एक्चुअली आप देह भान में भाषण कर रहे हो। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियाँ जो मार खाती है वो तुमसे जास्ती याद करती है। ये बाबा बहुत फ़ख्र से बोलते हैं। बांधेलियाँ इतना याद करती है, कितना पुकारती है। बाबा कहते तुम सब द्रौपदियाँ होना, तो अब तुमको नगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिसको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। बाबा कहते भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिसके पास मकान विमान आदि हैं वो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व को सद्गति दात देने वाला, जिसको सतगुरु कहते हैं, सद्गति दाता एक है। फिर गुरु किसके लिए कहते हो, कर रहे हो? गुरु किसके लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीख के ब्रह्म में लीन होना है? तो लीन तो कोई हो नहीं सकता ना, पार्ट तो सबको बजाना है। ये बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना भी टाइम वेस्ट करना, क्योंकि होना तो है ही नहीं। तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, मुझे पार्ट बजाने आना है, तो बाबा ने कहा पार्ट तो सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसी को मिल कैसे सकता है?
बाबा कहते, मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? उद्धार करूँ मैं और पतित पावनी कह रहे हैं गंगा को। बाबा कहते, पतित पावन तो तुम मुझे कहते हो। एक तरफ तो भगवान के लिए गा रहे थे ना, पतित पावन सीताराम, हम आत्मा रूपी सीताओं को निर्बंधन करने वाले, बंधनों से छुड़ाने वाला, वो पावन बनाने वाला है। तो पतित पावन तुम मुझे कहते हो। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का किसी को मालूम ही नहीं। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं है। तो तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। जो आत्माएं सोई पड़ी हैं, क्या कहो? बाबा का नाम लेके। बाबा समझा रहे हैं, ये बाबा कह रहे हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, उसकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, वो ऐसा धंधा कैसे बैठ करेंगे? श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया था। बाबा कहते हो छोटा सा बच्चा है, वो क्यों ऐसे काम करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर हो सकता है? कैसे हो सकता है? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए, बताओ। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? अगला सेवा का पॉइंट। पहले तो समझाओ, तो बाबा बाबा कह के समझाओ, फिर श्री कृष्ण पे समझाया, मोक्ष पे समझाया, अब बाबा आ गए। बताओ हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कभी भी इसका जवाब नहीं देंगे लोग। कितने भी कहें हम सनातन हैं, हम ये हैं, हम हिंदू हैं, पर बाबा कहते उनको इसका आंसर ही नहीं मालूम। कब स्थापन किया, किसने स्थापन किया? ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता। आज ये बात पक्की कर लें। दिन भर में कितनी बार बाबा शब्द मेरे मुख से निकलना चाहिए? सिर्फ मुरली में बाबा बाबा बोल देते, मुरली सुनते हुए थोक कह देंगे, पर उसके बाद देखो बाबा शब्द निकलता है मेरे मुख से, कितनी बार निकलता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया, यानी मेरी स्मृति में, मेरी बुद्धि में ऐसे पॉइंट नहीं थे और बाबा ने ऐसा टच कराया, बाबा ऐसा कह रहा था। तो कई कहते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आके भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा पे नहीं रहते हो, इसलिए क्या शब्द दिया? चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब तो किसी को तीर लगेगा। बाबा एक विहंग की बात करते हैं, पक्षी की, तो विहंग मार्ग यानी बेहद की सेवा करो। चींटी तो यहीं धरातल पे चलेगी ना, और अपनी स्पीड से ही चलेगी। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा का नाम लेंगे तभी किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 का चक्र लगाया तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। तो मुझे स्पेशली तुम्हारे लिए आना पड़ा, क्योंकि तुमने ऑल राउंड 84 का चक्र लगाया। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वो पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते ये धुन लगा देनी चाहिए। कम से कम 7वीं 8वीं बार बाबा ये बात बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बाबा ने कहा ये धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझें अब तुम चींटी से मकोड़े बन गए हो, यानी थोड़े बड़े हो गए हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो,
इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ, मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाबा कहते देह सहित, अब धारणा की बात पे आ जाओ। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो, अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो माया के हम मालिक हैं। बाबा कहते तुम ये भी नहीं जानते माया किसको कहते हैं। वो कहते हैं माया के हम मालिक हैं, अहम ब्रह्मास्मि। पर बाबा ने कहा तुम जानते हो माया किसको कहते हैं और संपत्ति किसको कहा जाता है। लोगों ने धन को, संपत्ति को माया कह दिया, पर बाबा ने हमें अलग डेफिनेशन दी। बाबा ने समझाया जो विमुख कर दे, ऐसा संकल्प भी जो भगवान से दूर कर दे, तो वो माया है। वो व्यर्थ संकल्प भी हो सकते हैं, वो क्रोध भी हो सकता है, वो मोह भी हो सकता है। ये सभी माया है। लोगों ने मोह को माया कह दिया और धन को माया कह दिया, पर अहम को माया कहा। कभी गुस्से को माया कहा उन्होंने कि क्रोध माया है? नहीं। अब समझ में आया कि इन सब से हमारी बुद्धि बाबा से दूर हो जाती है। तो माया किसको कहते हैं और संपत्ति किसको कहा जाता है, ये दोनों का डिफरेंस पता हो। तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते, बाप को याद ही नहीं करते, तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे, हर बात में बाबा का नाम लेते रहो, कभी कोई कुछ कह ना सके। सर्व का भगवान बाप तो एक ही है या सभी भगवान हैं? कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोवर हैं। अब वो सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोवर कैसे ठहरे? क्या फॉलो किया आपने? उसकी पवित्रता को फॉलो किया? तो बाबा कहते गाते हो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब सच्चा तो एक बाप ही है। तो बाबा कहते ये भी तो झूठ बोल रहे हैं ना, हम उनके फॉलोवर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। फॉलो कहाँ किया? तो बाबा ने कहा बच्ची इस पर ध्यान दो। सच्चा एक ही बाप है, वो जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। कितने टाइटल आ गए आज बाबा के? तो अगला टाइटल मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, दुख हरता, सुख करता, सद्गति दाता। ऐसे जब जब भाषण करो तो ऐसे बाबा के महिमा निकलनी चाहिए। बाबा बाबा शब्द निकले और बाबा की महिमा निकले। बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उसके बने। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था। अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसा कहते, ये कहने से तुम छूट जाएंगे। तो तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। वो कहेंगे आपने ऐसा कहा, आपने, हम तो कह ही नहीं रहे ना, बाबा ने कहा। तो इसलिए कोई आपके सामने इस प्रकार से आकर विरोध नहीं करेंगे कि आपने ये क्यों कहा जी। तो जब पता ही हम तो कह ही नहीं रहे ना, ये हमारे स्टेटमेंट तो है ही नहीं, बाबा ने कहा। बाबा ऐसे कहते तो ये कहने से तुम छूट जाएंगे। बाबा ने कहा इसलिए तुम स्वतंत्र, तुम फ्री हो जाओगे, क्योंकि बाबा कह रहे हैं, तो तुम छूट जाएंगे। तो त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो, तब काम कर सकते हो।
नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाप समझाते हैं, ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वो देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो, दिखाते भी हैं। पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी और पांडव लड़ाई लगी, वो जीत गए। और क्या किया जीत के? सारा खून खराबा करके सब ना, अनाथ विधवा छोड़कर इतनी जनता, इतनी सब मर गए। अच्छा, फिर क्या किया पांडवों ने? पहाड़ों पर जाके तपस्या करने चले गए और पहाड़ों पे गल मर गए। बाबा ने कहा, बच्चे, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूँगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। ना मैं हिंसा करता हूँ, ना मैं हिंसा सिखाता हूँ। काम कटारी ना चलाना, उसको वैष्णव कहेंगे। विष्णु के वंशज हो तो बाबा ने कहा तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? तो पवित्रता मुख्य धर्म है। काम कटारी ना चलाना, उसको वैष्णव कहते हैं। वो है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज धारणा की बात है, आज सेवा की बात सारी समझाई। सेवा कैसे करनी है वो युक्ति समझाई, है ना। कितनी बाप की महिमा, कितना बाबा 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 शब्द निकले। तो पहला पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़। जब ये आती है ना बात, मैंने ये किया, मैंने ये समझाया, मैंने इतनों को समझाया, मैंने कहा, मैंने फिर ये कहा, फिर ये कहा, मैं नहीं। अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा, बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। आज का वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वपन में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वपन में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते। जिसने खुद को बिजी कर देना, पहले अपने स्वमान में टिके। मैं कौन? विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वपन में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वपन में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। ठीक है, मैं विश्व स्टेज पे हूँ और सामने दुनिया की आत्माएं दिखाई देती रहें। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है।
आज का स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। चल जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्या हो गया आज नहीं किया तो, वैसे तो हम करते ही रहते हैं ना। बाबा ने कहा ऐसी भाषा बंद करो। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, क्योंकि संगम युग पे थोड़ा सा टाइम मिला हमें, 10 साल मिले, 5 साल मिले, 2 साल मिले, कितना टाइम मिला हमें पुरुषार्थ का। अब 10, 20, 30 साल मिल भी गए तो इन 30 वर्षों में कमाई कितनी करनी है, 5000 वर्षों की। तो एक एक सेकंड कितना टेंशन देना है। तो बाबा ने कहा बच्चे एक एक सेकंड कल्प के वर्षों के समान है, इधर सेकंड वेस्ट हुआ, वहाँ वर्ष वेस्ट हो गया, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। ओम शांति।